हेलो एस्पिरेंट, कैसे हो आप सभी। तो चलिए, सुबह के 6 बज रहे हैं, हम जल्दी से उठ जाते हैं। थोड़ा सा देखिए, व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपका बॉडी जो है अपना लेवल में रहता है। पूरे दिन आप स्टडी करने में आपको कोई परेशानी नहीं होती, और आपका जो पसीना है वो भी निकलना ज़रूरी होता है। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही अच्छा है मौसम। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी, लेकिन बारिश अभी तक हुई नहीं है। आप सभी को पता है कि हमारी ये यूपी और एमपी में कुछ कम बारिश है। तो चलिए, सबसे पहले आज का हम टारगेट को बना लेते हैं कि हमें आज कौन सा टारगेट कंप्लीट करना है। देखिए, अगर आप टारगेट के हिसाब से स्टडी करते हैं तो बहुत ही बेहतर होता है, जिससे आपको स्टडी करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। और आपको अपने टारगेट, चाहे आपका टारगेट 6 घंटे में, 7 घंटे में, 8 घंटे में कंप्लीट हो जाए, उससे मैटर नहीं करता। आपको 14-14 घंटे नहीं पढ़ना, सिर्फ टारगेट बेस्ड पढ़ना है। देखिए, आज का हमने टारगेट बना लिया। जैसे हमें आज ऑप्शनल पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, हिस्ट्री का लेक्चर पढ़ना है, और जी हिस्ट्री की थोड़ी सी बुक्स पढ़नी है। एक चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। चाहे ये मेरा 6 घंटे में हो जाए, चाहे 5 घंटे में हो जाए, या इसको 12 घंटे हो जाए, तो इसको मैं कंप्लीट करूँगा। चलिए, थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा आप यहाँ सुबह में ज़्यादा कुछ लेना ठीक नहीं रहता। बस थोड़ा बहुत चाय नाश्ता कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा पहला टारगेट है वो है हमारा ऑप्शनल टारगेट। जैसे कि आप मेरी वीडियो को फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले मैं ऑप्शनल को ही टारगेट करता हूँ। ऑप्शनल को, चलिए जल्दी से ऑप्शनल के जो नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। और मैंने ये हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि देखिए भाई, जो नोट्स हैं, आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, वो सबसे बेहतर नोट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रिंटेड नोट्स। क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो उसमें आपको रिवाइज़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा किसी भी परेशानी का सामना आपको करना नहीं पड़ता, और हैंड रिटन नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। और उसको आप कितनी भी बार दिन में आपके हैंड रिटन नोट्स को आप रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू प्रिंटेड नोट्स। अगर ये आपको मेरी बात झूठी लग रही है तो आप आजमा कर देख ले, प्रैक्टिकल कर ले इसके बारे में। तो मैं जो है थोड़ा सा सोशियोलॉजी के नोट्स बना रहा हूँ। सोशियोलॉजी को कि मेरा ऑप्शन है, इसके नोट्स बनाने के बाद हम नेक्स्ट टारगेट पर मूव करेंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी का क्या क्या ऑप्शनल है। अगर किसी का हमारा कॉमन ऑप्शनल होगा, जैसे मेरा सोशियोलॉजी है, तो हम एक क्या करते हैं कि हम एक टेलीग्राम पर एक चैनल बना लेंगे, जिससे हम पीयर जो हमारा इवेल्युएट करने का रहेगा, कि हम आपस में अपने आंसर को लिख कर इवेल्युएट करेंगे, और वहीं पर फीडबैक दिया करेंगे। रोज़ एक आंसर चाहे मैं डाल दिया करूँगा, चाहे आप डाल दिया करें, ठीक है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि किस किस का ऑप्शनल है सोशियोलॉजी, और क्या क्या आपका ऑप्शनल है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है। जितना भी ऑप्शनल है, ऑप्शनल की एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप जो है हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं, चाहे आपका कोई सा भी ऑप्शनल हो, चाहे आपका इवन मैथ्स क्यों ना हो, फिजिक्स क्यों ना हो। क्योंकि मेरा पहले फिजिक्स ऑप्शनल था, फिजिक्स से मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि फिजिक्स जो है एक कोर सब्जेक्ट था, मुझे उसमें ज़्यादा अलग एफर्ट करना पड़ रहा था। तो इस वजह से मैंने फ़िज़िक्स को छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी पर मूव किया। क्योंकि फ़िज़िक्स, जैसे कि मैंने आईआईटी की तैयारी की थी, तो फिज़िक्स में मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग की थी, तो फिज़िक्स में मुझे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने उसका जो कॉस्ट ऑफ बेनिफिट, ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो है कॉस्ट ऑफ बेनिफिट मैंने उसको एसेस किया। तो उसमें मुझे लगा कि मुझे इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है फिज़िक्स के लिए, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी चूज़ किया। क्योंकि इसमें मेरे सोशियोलॉजी में एक तो आपकी जो पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड में, और इवन पेपर फोर्थ में भी ये काम आता है। इवन ऐसे लिखने में तो आपके काम आता है। तो इतना इसको बेनिफिट मुझे मिला, इसलिए मैंने फ़िज़िक्स को क्विट कर दिया। और फिज़िक्स को क्विट करने के बाद मैंने सोशियोलॉजी पर मूव किया। अब सोशियोलॉजी की तैयारी मैं कर रहा हूँ। तो आराम से आप भी, जो भी जिसका जो भी ऑप्शनल है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज हम सोशियोलॉजी का ऑप्शनल बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद करने के बाद देखिए, रिवाइज करते रहें। रिवाइज इज़ द की ऑफ सक्सेस। मैं ये हर वीडियो में बताता हूँ कि रिवाइज इज़ द की ऑफ सक्सेस। रिवाइज इज़ द की ऑफ सक्सेस। सोशियोलॉजी जो भी ऑप्शनल है आपका, वो आप रिवाइज करते रहें, हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं। तो चलिए, आज का जो टारगेट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट हमारा एक ऑप्शनल का टारगेट मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट पर। नेक्स्ट टारगेट, जैसा कि आप सभी को पता है कि नेक्स्ट टारगेट मेरा जो है वो है न्यूज़पेपर की तरफ चलते हैं। न्यूज़पेपर में देखिए, मैंने जो है द हिंदू का, क्योंकि मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ यहाँ पर। वैसे तो जब मैं स्टडी कर रहा था तो वो आईआईटी में, तो
हाँ, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं होती थी न्यूज़पेपर पढ़ने में। लेकिन जैसे मैं घर के लिए मूव किया, वहाँ मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ, तो वहाँ द हिंदू का एक्सेस होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था जो ऑफलाइन। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन का उनका एक सब्सक्रिप्शन लिया। सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से ई पेपर का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। कभी कभी उनका जो ऑफ़र चलता है वो 8899 में या 999 में आपको बहुत ही आसानी से उनका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा पूरे 1 ईयर के लिए। उसमें एक सब्सक्रिप्शन ऐसा भी होता है जो स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए होता है। मैंने वो तो लिया नहीं, क्योंकि शायद उसमें वो मैगज़ीन कवर करते हैं। तो मैंने 899 का मुझको ऑप्शन सब्सक्रिप्शन मिला था, वो भी पूरे 1 साल के लिए, मैंने वो ले लिया। तो आज की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं हम उसको कवर कर रहे हैं। कवर करने के बाद हल्के हल्के अगर आपको कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगे कि आज जो आज से पहले आपने वो न्यूज़ नहीं पढ़ी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसको आप नोट्स कर अपनी जो एक नोट है उसमें नोट्स कर लिया करें, और उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है गूगल पर सर्च करके उसको हल्का सा पढ़ने के बाद जो भी एक छोटे पॉइंट में उसको बना लिया करें, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके करंट अफेयर के नोट्स साथ साथ में प्रिपेयर होते रहेंगे। तो यहाँ कुछ एडिटोरियल भी आप ज़रूर पढ़ा करें। चाहे देखिए एडिटोरियल में लगभग बड़े बड़े एडिटोरियल आपको 4-5 एडिटोरियल मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ और भी आते हैं, टेक्स्ट आती है, टेक्स्ट में आपको लगभग 4-5 हो जाते हैं। एक एडिटोरियल पढ़ने में हार्डली 20 से 25 मिनट्स लगती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एडिटोरियल ज़रूर पढ़ा करें, चाहे एक पढ़ा करें। तो चलिए हमारा जो न्यूज़पेपर का टारगेट है वो हमने पूरा कर लिया है। आज का न्यूज़पेपर का टारगेट नोट्स बनाने के बाद जो भी मुझे इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी। तो चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। सबसे पहले हम जो है हिस्ट्री का लेक्चर लेते हैं। अब हमारा तीसरा टारगेट है हिस्ट्री का लेक्चर। लगभग यहाँ मुझे 2 बज चुके हैं। हिस्ट्री का लेक्चर लेते हैं। हिस्ट्री का लेक्चर के लिए आप कोई सी भी प्रेफर कर सकते हैं। जैसे हर्षित द्विवेदी है, मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत अच्छी तरह उन्होंने समझाई। स्पेक्ट्रम पूरी उन्होंने कवर की है 120 वीडियो 130 वीडियो में, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। लाइन बाय लाइन उन्होंने स्पेक्ट्रम को कवर किया है। इवन आप वो नहीं देखना चाहते हैं तो आप बहुत सारी अनअकैडमी पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो बेहतर बेहतर हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल मैं अनअकैडमी से भी पढ़ रहा हूँ हिस्ट्री, और जो है हर्षित द्विवेदी से भी हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। अनअकैडमी से मैं थोड़े से नोट्स बना लेता हूँ। अभी तो फिलहाल मुझे चैप्टर स्पेक्ट्रम का पहला जो चैप्टर है, मतलब पहला चैप्टर तो इतना खास नहीं है, दूसरा भी आप छोड़ सकते हैं, उसमें सोर्सेज के बारे में बताया। थर्ड चैप्टर आप जो है आराम से एडवेंट ऑफ यूरोपियन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। लेक्चर के बाद हम इसको पूरा पढ़ेंगे। पूरा पढ़ने के बाद आपको भी देखिए एक टारगेट रख लेना चाहिए कि हाँ मुझे इतने से इतना आज कंप्लीट करना है। जैसे आप स्टडी कर रहे हो तो और वैसी स्टडी ना करें कि हाँ भैया ऐसे हो जाता है ना, कभी कभी मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि 2 घंटे में न्यूज़पेपर खत्म करना है, 2 घंटे में मुझे 2 घंटे हिस्ट्री पढ़नी है, 2 घंटे में चाहे 2 पेपर पढ़े जाए, ये इट्स नॉट मैटर। ठीक है, ये आपको यूपीएससी की तरफ नहीं लेके जाएगा। जो भी लेके जाएगा आपका टारगेट लेके जाएगा। आपने टारगेट लगाया है कि मुझे ये करना है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो हिस्ट्री का हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म हो चुका है। तीसरा थर्ड चैप्टर है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आप उसको छोड़ सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, इतना कुछ खास नहीं है स्पेक्ट्रम में। तो हमारा लगभग यहाँ पर मुझे देखिए 5:49 हो गई है, शाम के 5 बज गए हैं और 6 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। और मेरे जो है 3 टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ मेरा एक टारगेट रह गया, 2 टारगेट रह गए, जिसमें मुझे थोड़ा करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर का रिवाइज़ करना है, और करंट अफेयर रिवाइज़ करने के बाद मुझे थोड़े से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो अब मैं करंट अफेयर की तरफ मूव करता हूँ। करंट अफेयर रिवाइज़ के देखिए मेरे छोटे हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि मैंने डेली न्यूज़पेपर से बनाए हैं। डेली न्यूज़पेपर से आप भी बना सकते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और इसके साथ आप एक चाहें तो मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, और भी कुछ रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि करंट अफेयर के लिए कभी आप जो है कि पीआईबी पढ़ें, ये पढ़ें, वो पढ़ें वगैरह वगैरह, कुछ नहीं पढ़ने की। ये मैगज़ीन वो मैगज़ीन, डाउन टू अर्थ, ये अब वो जाने कौन कौन सी मैगज़ीन है, मेरे तो ध्यान में नहीं आ रहा। तो वो कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 या 1 सोर्स फॉलो करें। एक सोर्स फॉलो ये करें कि किसी एक जो इंस्टीट्यूट है, कोई अच्छा विज़न हो, या फिर आप IS बाबा हो, मालूका IS हो, या कोई सा भी IS हो, एक मैगज़ीन उठा लें उनकी मंथली मैगज़ीन, उसको पढ़ें। और अपने अगर हैंड रिटन नोट्स बनाना है तो न्यूज़पेपर से वो बनाएं। उसके अलावा आपको करंट अफेयर के लिए कुछ भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं। अब मतलब ऐसा नहीं है हाथ पैर फैलाने हैं, नहीं, सिर्फ रिवीजन पर ही ध्यान देना है, रिवीजन पर ध्यान देना है। तो चलिए करंट अफेयर भी हमने कंप्लीट कर सके हैं। जो है हमने पूरा जो है अपना न्यूज़पेपर हमने कंप्लीट कर लिया। तो चलिए अब जो है थोड़ा सा MCQs की तरफ ध्यान देते हैं। MCQs हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अभी तो फिलहाल मैं पॉलिटिकल MCQs कर रहा हूँ। पॉलिटिकल MCQs जो मैंने MCQs कह सकते हैं कि रॉन्ग हो चुके हैं, उनके मैं आंसर देख रहा हूँ कि क्यों रॉन्ग हुए, क्या इसमें कमी रही है, और वहाँ पर थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। ऐसा आप भी क्या करें, MCQs की बुक काफ़ी मिल जाएगी, या कोई टेस्ट सीरीज उठा लें आप किसी भी इंस्टीट्यूशन की, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज बहुत सारी टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल होती हैं। विज़न की उठा लें, अब चाहे तो इनसाइट की उठा लें, बहुत सारी हैं, एक उठा लें आप और ज़रूर ही उठा लें।
तो आज का जो टारगेट है हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। होप आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट हुआ होगा, आपको पता चला होगा किस तरह से टारगेट बनाए। सो थैंक यू एस्पिरेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।